मेरे भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात करने वाले हैं और इंग्लिश के आज हम लोग समझने वाले हैं जो बेसिक हमारा इंग्लिश का फंडामेंटल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश के बारे में। और मेरे भाई अगर इंग्लिश की बात की जाए तो अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश जो होता है वो हमारा एक लैंग्वेज होता है। और इंग्लिश की बात करें तो ये हमारा जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज हमारा ये देखा जाए तो एक तरीके से ये इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है। ये हमारा एक तरीके से इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि आप अगर किसी भी लैंग्वेज पे कमांड बनाना चाहते हैं तो आपको वो चार चीज़ें हैं जिन चारों चीज़ों को आपको फोकस करनी चाहिए और उन चारों चीज़ों पे फोकस करके अपना कंसंट्रेशन बना करके और आप किसी भी लैंग्वेज पे मास्टर कर सकते हैं। तो हम उन चारों चीज़ों की बात करें तो वो चार चीज़ क्या है, तो सबसे पहले उन चार चीज़ों की बात करें तो वो हमारा चार चीज़ है LSRW। एल की बात करें तो एल का मतलब होता है लिसनिंग। लिसनिंग। एस की बात करें तो एस का मतलब होता है स्पीकिंग। आर की बात करें तो आर का मतलब होता है रीडिंग। और डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज पे आप अपना पूरी की पूरी मास्टर करना या आप किसी भी लैंग्वेज को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इन चार चीज़ों को जरूर ही फॉलो करें। वो हमारा है LSRW। ये LSRW एक ऐसा सिस्टम है जो आप किसी भी लैंग्वेज में जो है सो मास्टर कर सकते हैं। और वो एल का मतलब होता है लिसनिंग। सबसे पहले आप सुनिए, उसके बाद जो है स्पीकिंग। अगर आप सुनते हैं तो उसको बोलना धीरे धीरे सीख जाएंगे। और उसके बाद रीडिंग, किसी चीज़ को आपने पढ़ने का हैबिट बना लिया तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप उसको लिखना सीख जाइएगा। तो ये किसी भी लैंग्वेज पे अगर हमें कमांड बनाना है, इफ़ यू वांट टू command any language you have to follow 4 these tips. First one listening, second one speaking, third one reading and last one writing. अगर ये चारों चीज़ों पे आप मास्टर कर लेते हैं, अगर इन चारों चीज़ों पे आप अपना बेहतर फोकस बना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से किसी भी लैंग्वेज पे जो है एक अच्छा कमांड बना सकते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश, जैसा हमने कहा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है। ये लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो आज के दिन में करेंट डे में बात की जाए तो ये पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड बोले जाने वाली ये भाषा बन चुकी है। और अगर हम बात करें तो किसी भी लैंग्वेज का, इफ वी टॉक अबाउट एनी लैंग्वेज, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, तो कोई भी लैंग्वेज वो आती कहाँ से है, वो लैंग्वेज बनता कहाँ से है। तो कोई भी लैंग्वेज अगर हम बात करें तो वो लैंग्वेज हमारा जो बन करके आता है वो लैंग्वेज हमारा साउंड से बन के आता है। तो अगर हम बात करें इफ वी टॉक अबाउट एनी लैंग्वेज तो लैंग्वेज बन करके आता है, लैंग्वेज कम्स फ्रॉम साउंड। साउंड दैट मीन्स कि अगर हम बात करें कि मैं अभी कह रहा हूं कि दिस इज अ कैट, तो ये साउंड कैसा है, आप कहेंगे कि ये एक इंग्लिश का साउंड है। मैं कहूँ दैट इज अ डॉग, तो ये साउंड कैसा है, इंग्लिश का साउंड है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी का साउंड हो सकता है। तो जो हमारा साउंड होता है वही हमारा लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। जिस समय हम हिंदी बोल रहे होते हैं वो हमारा हिंदी लैंग्वेज होता है और जिस समय हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज होता है। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो आती है वो लैंग्वेज कहाँ से आती है मेरे भाई, तो लैंग्वेज आती है साउंड से। और साउंड की बात की जाए तो साउंड अगर हम बोलते हैं, जैसे हमने कहा, एक बातें कही हमने, दिस इज अ कैट, इंग्लिश का एक सेंटेंस हमने लिखा। तो किसी भी साउंड को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो साउंड में अगर छोटे छोटे यूनिट्स को देखोगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है दिस, एक लिखा हुआ है इज, एक लिखा हुआ है ए और एक लिखा हुआ है कैट। अगर इनमें देखोगे छोटे छोटे तो ये छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं। और वर्ड्स में भी अगर ध्यान से आप देखते हो तो वर्ड्स में अगर एक एक की काउंट की जाए तो ये जो लिखा हुआ हमारे है वो क्या है, लेटर है। तो हम जिस साउंड को बोल रहे हैं वो साउंड बोलने के लिए हम छोटे छोटे जो सबसे बेसिक यूनिट की यूज करते हैं वो हमारा लेटर होता है। तो अगर हम बात करें साउंड की तो ये साउंड आते कहाँ से हैं, तो हमने कहा
ये साउंड आते हैं लेटरों से। और जैसा कि आपको पता होगा पहले से ही कि लेटर की बात करें तो ये लेटर जब आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में एक हो जाते हैं, तो उन ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट। और ये लेटर जो होते हैं, ये अल्फाबेट जो होते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा कि ये अल्फाबेट दो तरीके के होते हैं, जिनमें एक तो हमारे होते हैं वॉवेल और दूसरा हमारा होता है कंसोनेंट। तो एक हमारे पास होते हैं वॉवेल और दूसरा हमारे पास होता है कंसोनेंट। तो ये वॉवेल और कंसोनेंट जो होते हैं वो लेटर अगर देखा जाए तो वॉवेल आप सभी को पता होगा कि वॉवेल जो होते हैं वो A-E-I-O-U हमारा होता है। और कंसोनेंट की बात करें तो एक्सेप्ट द A-E-I-O-U, जो भी बच गए, अगर A-E-I-O-U पांचों को छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा जो भी बच गए वो सारे के सारे हमारा क्या होते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे कंसोनेंट होते हैं। जैसे अगर बात करें तो B, C, D, F, इन तरीके से अगर हम जेड तक की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये कंसोनेंट होते हैं। अगर हम वॉवेल की बात करें तो ये नंबर में कितने होते हैं, तो वॉवेल की बात करें तो ये नंबर में 5 होते हैं, पर कंसोनेंट की बात करें तो कंसोनेंट नंबर में कितने होते हैं, 21 होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ये देखने के लिए तो लेटर हमारे 26 हुए, पर जब हम इसको लिखते हैं तो इनके साउंड अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे हमने एक शब्द लिखा साइकिल, तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये साइकिल लिखा हुआ तो भले ठीक है, पर यहाँ देखिएगा साइकिल में एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ है। अगर इनके साउंड को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम बोल रहे हैं, जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं साइकिल, तो साइकिल जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ साउंड हमारा कैसा आ रहा है, सा का साउंड आ रहा है। और आगे देखिएगा तो साइकिल में यहाँ सी का साउंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ सी का साउंड कैसा आ रहा है, तो यहाँ कहिएगा कि यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, क का आ रहा है। तो हमने देखा क्या कि यहाँ तो लेटर एक ही है पर साउंड इनके डिफरेंट है, साउंड अलग अलग है। यहाँ स का साउंड है जबकि यहाँ क का साउंड है। तो उसी तरह से लेटर जो हमारे होते हैं वो लेटर तो मात्र हमारे 26 होते हैं, पर साउंड की बात करें तो साउंड उनके अलग अलग होते हैं। जैसे मैं 2-3 वर्ड्स और भी लिख करके समझा देता हूं आपको। जैसे हमने लिखा हीट, हमने लिखा सर्कल, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे हमने लिखा एयर, हमने लिखा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ हिट, यहाँ लिखा हुआ सर्कल, यहाँ लिखा हुआ एयर। अगर आप इन तीनों वर्ड्स में अगर आई के साउंड को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ आई का साउंड जो है वो आई का साउंड किस तरीके से है। हिट की बात की जाए तो यहाँ आप कहोगे यहाँ जो आई का साउंड आ रहा है वो ई का साउंड आ रहा होगा। अगर यहाँ पे सर्कल में बात की जाए तो सर्कल जब बोलते हैं तो अ का साउंड आपको निकलते हुए आ रहा होगा। एयर की बात करें तो यहाँ ए आई का साउंड जो आ रहा है वो आप देखोगे तो ए का साउंड आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या बातें समझ में आ रहा है, हमें यहाँ से हमें बातें समझ में आ रहा है कि भले ही ये लेटर एक है पर इनके साउंड डिफरेंट है, ये अलग अलग तरह के साउंड होते हैं। तो अगर हम बात करें साउंड की तो साउंड मेरे भाई भले ही ये लेटर 5 है, पर साउंड की बात करें तो साउंड इनके कितने होते हैं, तो साउंड इनके होते हैं 20। उसी तरह से सिमिलरली अगर कंसोनेंट की बात करें तो कंसोनेंट भले ही लेटर 21 होते हैं, पर इनके साउंड की बात की जाए तो इनके साउंड कितने होते हैं, तो इनके साउंड होते हैं 24। तो हमने देखा यहाँ पे वॉवेल के 5 लेटर होते हैं पर साउंड 20 होता है। यहाँ कंसोनेंट में लेटर 21 होता है पर साउंड इनके कितने होते हैं, 24। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने 4 शब्द लिखे और चारों शब्द को आप ध्यान से देखेंगे तो पहले शब्द हमने लिखा सी। यहाँ आप देखोगे जब तो यहाँ कंसोनेंट दोनों जो है, यहाँ एक जगह सा का साउंड दे रहा है जबकि एक जगह यहाँ क का साउंड दे रहा है। उसी तरह से आई जो वॉवेल लिखा हुआ है, इन आई को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं पे ई का साउंड दे रहा है, कहीं पे अ का साउंड दे रहा है, कहीं पे ए का साउंड दे रहा है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि ये लेटर तो भले ही ये अलग अलग है पर साउंड इनके ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जब हिंदी ग्रामर की बात की तो हिंदी ग्रामर में देखेंगे कि मेरे भाई 44 जनरली साउंड होते हैं, पर यहाँ लेटर कितने हैं, 26 ही है, तो साउंड इनके 44 होने चाहिए। इसके वजह से यहाँ वॉवेल में हमारा 20 साउंड है और कंसोनेंट में यहाँ 24 साउंड है। और अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर से अगर आपस में कंबाइन कर दी जाए, लेटर का एक ग्रुप तैयार कर दिया जाए तो लेटर से बन करके क्या आते हैं, तो मेरे भाई आपका जवाब हो सकता है कि जब भी हम लेटर को आपस में मिलाते हैं, अगर हम लेटर को आपस में मिलाते हैं तो लेटर से बनता क्या है,
तो आपका जवाब हो सकता है कि लेटर से बनता क्या है, तो वर्ड बनता है। पर मेरे भाई एक बात समझना मेरी बातें, मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करना इन बातों को। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा DOG डॉग, तो क्या ये वर्ड है? तो आप कहोगे कि ये वर्ड हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि DOG डॉग, अगर डॉग की बात की जाए तो डॉग का मतलब एक लेटर यहाँ पे D है, एक लेटर यहाँ पे O है और एक लेटर यहाँ पे G है। तो यहाँ पे कितने लेटर मिल गए? 3 लेटर मिल गए। तो ये हो गया डॉग। क्या ये एक वर्ड हो गया? तो आपका जवाब हो सकता है कि यस सर, ये एक वर्ड है। पर मैं इन्हीं लेटरों को अगर हेर फेर कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे कर दूं ODG, तो बताना क्या मेरे भाई, क्या ये वर्ड है? तो शायद आपका जवाब हो सकता है कि नहीं, ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है। अगर ये वर्ड नहीं है तो हमने कहा कि वर्ड बनता कैसे है? तो अभी अभी हमने कहा था कि लेटरों को अगर आपस में मिला दिया जाए, लेटरों का एक ग्रुप बना दिया जाए तो वो वर्ड बन जाते हैं। क्या ये वर्ड है? तो आप कहेंगे यहाँ तो लेटर का ग्रुप बना तो वर्ड है, पर यहाँ लेटर का ग्रुप बना तो क्या ये वर्ड है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हम जो अब तक पढ़ते आ रहे थे कि लेटरों का एक ग्रुप का तैयार कर देना वर्ड कहलाता है, क्या ये बातें हमारा सटीक है? क्या ये हमारा करेक्ट है? तो हमारा बात ये आधा अधूरा हो सकता है। तो वर्ड का मतलब क्या होता है? तो वर्ड का मतलब आप समझना चाहो तो इसका मतलब हो जाएगा अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मेरे भाई एक ग्रुप तो होना चाहिए, एक यूनिट तो बनना चाहिए, पर वो यूनिट कैसा होना चाहिए? तो आपका जवाब हो सकता है वो कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल। उसके कुछ तो अर्थ निकले। अगर अर्थ नहीं निकल रहे हैं, ग्रुप भले ही क्यों ना हो, वो वर्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर कोई लेटर का एक ग्रुप तैयार हम कर रहे हैं, अगर उनका प्रॉपर उनका कोई मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो वर्ड है। पर अगर उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ 3 लेटरों का एक ग्रुप तैयार किया, एक यूनिट तैयार की गई, पर यहाँ अर्थ निकल रहा है, तो आप कहोगे डॉग का मतलब हम जानते हैं कि क्या होता है, तो इसका मतलब ये वर्ड तो है। पर यहाँ ODG हमने उन्हीं तीनों लेटर को आपस में हेर फेर करके लिखा, तो क्या ये वर्ड है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, ये वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि हमारा जो यूनिट बनना चाहिए वो यूनिट कैसा होना चाहिए? तो वो यूनिट हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, तभी जा करके वो वर्ड कहलाएगा। तो इसका मतलब हमने समझा कि वर्ड की बात की जाए तो वर्ड हमारा एक मीनिंगफुल यूनिट होनी चाहिए। अब वर्ड जो लिखते हैं हम, किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं, तो वो सेंटेंस बनता कैसे है? तो आपको पता होगा कि जब भी हम वर्ड की बात करें जब भी हम वर्ड की बात करें तो वर्ड जो होता है, वर्ड को आपस में मिला दे तो क्या बनता है? तो आपका शायद जवाब हो सकता है कि वर्ड को आपस में मिला दे तो क्या बनता है? सेंटेंस। पर हम ये बात भूल जाते हैं कि इनके बीच में और भी बातें हैं जो शायद हम अब तक सीखते नहीं है, या कोई टीचर हमें उतने सिखाते नहीं है अच्छे से। तो वर्ड के बाद जो बनता है वो क्या बनता है? तो वर्ड के बाद बनता है फ्रेज, और फ्रेज को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो वो बनता है क्लॉज, और जब क्लॉज को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो आपका जवाब हो सकता है कि सेंटेंस। तो इस तरह का सीक्वेंस होता है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि वर्ड से डायरेक्ट हम आ जाते हैं सेंटेंस पर, जबकि ये बीच का जो हमारा फ्रेज है और क्लॉज है ये हम छोड़ ही देते हैं, ये हम भूल ही जाते हैं। जबकि जब बड़ा बड़ा सेंटेंस हमारे सामने आएगा तो उसको देख करके हम घबरा जाते हैं, उसके मीनिंग को निकालने में हम वहाँ पे हमें परेशानी होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज शायद वर्ड के बाद डायरेक्ट सेंटेंस का दे दिया जाता है, हमें फ्रेज क्या होता है इनका कोई हमें जवाब ही नहीं होता है, क्लॉज क्या होता है इनके कुछ जवाब ही नहीं होते। वो सेंटेंस के छोटे छोटे पार्ट्स ही होते हैं जिनका हमें नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात अगर हम करें वर्ड की, तो कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो कोई भी सेंटेंस लिखने में वो जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो किसी ना किसी वर्ड कैटेगरी हमारा कोई ना कोई काम कर रहा होता है, और वो काम क्या कर रहा होता है? तो वो वर्ड जो है, अगर वर्ड की बात की जाए तो वो वर्ड हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा होता है। तो अगर कोई भी वर्ड सेंटेंस में लिखा हुआ है तो वो कोई ना कोई हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होगा। अगर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होगा
तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स preposition, next one conjunction, and last one interjection. So there are 8 types of parts of a speech. First one noun, second one pronoun, and next one adjective, and fourth one verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 टाइप के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। बाकी आज हमने छोटे छोटे कंसेप्ट देखे, इनके आगे जो है हम अगले सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू देखने के लिए।